अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 2 अप्रैल 2024 ट्यूसडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर ये बात कही थी कि जो गोल्ड है वो बुलिश है और हम जितना हो सके इसे बाय साइड की तरफ देखेंगे। और हमारा जो टारगेट था 2250 का वो तो गोल्ड ने पूरा कर दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, इसके बाय साइड की तरफ के निकल के आ रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं कि ये कर क्या रहा है और इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग करने का भी आजकल के दिन में जिस तरह की इसका मोमेंटम चल रहा है, ये जो है वो एसएल्स, छोटे एसएल्स नहीं ले रहा। और बिल्कुल भी जो है आपके जो एरियाज इसमें हमारे निकल के आते हैं उनको ठीक तरह से ये मिटिगेट भी नहीं कर रहा। ये हवा के अंदर से ही आप कह लें एक तरह से, क्योंकि हमारे जो एरियाज़ वगैरह निकलते हैं उनको ये ब्रेक कर देता है। जैसे आपके पास आज इसने कंप्लीट जो है सुबह के टाइम अपनी एक न्यू हाई बनाई है। इसको हम M30 के ऊपर देखते हैं। इसने इस जगह पर अपनी एक न्यू हाई बनाई है फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुबह मार्केट ओपनिंग पर, और देन उसके बाद जो है इसने बायर्स को सबसे पहले इसने सेलर्स को ट्रैप किया है और देन इसके बाद जो है इसने कंप्लीट जो है वो बायर्स को ट्रैप किया। ठीक है। अभी इसके अंदर अब ट्रेडिंग करने का जो तरीकाकार है उसका यही एक तरीकाकार है कि हम अपने एरियाज़ फाइंड आउट करें। एरियाज़ के ऊपर अगर तो हमें ये मिलता है तो हम इस पर ट्रेड करें, वरना तो जो है हम इस पर ट्रेड ना करें। अच्छे सेटअप्स मिलते हैं तो उनकी तरफ हम जाएंगे। अगर तो हमें ट्रेड नहीं मिलती तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा। अगर तो आपको मार्केट एक दिन ट्रेड नहीं दे रही, 2 दिन ट्रेड नहीं दे रही, तो वो एक दो दिन जो है वो लॉस करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम वेट करें। ठीक है। वेट करें ताकि गोल्ड हमें कोई या फिर कोई भी सभी पेयर है वो हमें जिस दिन अच्छी ट्रेड मिले हम उस दिन उसके ऊपर जो है वो अच्छी ट्रेड करें, वरना तब तक के लिए जो है इसके अंदर ट्रेड ना करें वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल आज हम अपने एरियाज़ वगैरह फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम रेगुलर अपने एरियाज़ वगैरह फाइंड आउट करते हैं बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश का ही है। ठीक है। इसमें हमने बाइंग की तरफ ही देखना है कंप्लीट, और हमारे पास बाइंग के लिए ये वाला जोन सा एक एरिया यहाँ पर मेंशन्ड है, जो एरिया है 2219 से लेके 2223 का एरिया। ये जो हमारा एरिया है तकरीबन 40 पिप का हमारा ये एरिया है, और ये जो है वो बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा एक एरिया है। इसके ऊपर से हम जो है वो बाइंग के लिए अच्छी ट्रेड यहाँ से हमें मिल सकती है। और फर्दर इसके बारे में अगर हम बाइंग के एरियाज़ वगैरह निकालें तो हम M5 के ऊपर जाके अपने कुछ एरियाज़ इसके अंदर मार्क करेंगे। जिस तरह हमारे पास ये इतना एक एरिया निकल कर आ रहा है। ठीक है। हम यहाँ पे फिब से भी इसके एरियाज़ वगैरह देखने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो मिलते हैं। 61% का और 50% का एरिया हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर जो 61.8% के ऊपर जो है एक लाइन मार्क कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा 50% का एरिया है ये हमारे पास एक एरिया है। इसके अलावा हम इसके दरमियान में एक एरिया यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जहाँ से हम इसकी जो है वो बाइंग की तरफ देखेंगे। ठीक है। चलें। अच्छा, सेलिंग के लिए जो हमारे पास एरिया था वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइसेस यहाँ से ड्रॉप होके गई हैं। फर्दर हमारे पास यही एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन के आ रहा था, जहाँ से प्राइस अभी मिटिगेट होके जा चुकी हैं। इसके अंदर फर्दर अगर आपको दोबारा से प्राइस एरिया के अंदर मिलती हैं, जब तक ये हमारे पास एरिया ब्रेक नहीं होता आप इसको यहाँ से सेल साइड भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर हमारे पास जो यहाँ पर बाइंग के लिए एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो हमारे पास एक ये हमारे पास बाइंग का एरिया निकल कर आया है, जो कि है 2243 से लेकर 2245 का एरिया। ये हमारा तकरीबन 20 पिप्स का ये एरिया निकल के आ रहा है। यहाँ से जो हमें वो बाइंग की ट्रेड की तरफ देखेंगे। ठीक है। और फर्दर जो हमारे पास बाइंग का एरिया निकल के आ रहा है वो इसके साथ ही एक डाउन साइड की तरफ एरिया भी निकल कर आ रहा है। हम ये ज़्यादा देखेंगे कि प्राइसेस अगर तो इस एरिया में आती हैं और इसके पास पास इसको मिटिगेट कर दें, इसको एक टैप दें, तो हम यहाँ से इसकी बाइंग देखेंगे। ठीक है। ये जो आपका एरिया है यहाँ से ऊपर जो है वो प्राइसेस कैंडल क्लोजिंग दे
और 43 से ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे, और 42 का जो एरिया है, 22 42 का एरिया, वहाँ पर एक आपको शेडो देखने को मिल सकता है, आपको एक विक देखने को मिल सकती है। इस तरह का सिनेरियो मार्केट बना सकती है। फर्दर यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, और इसकी सेलिंग के भी हम कुछ एरियाज फाइंड आउट करेंगे, करते हैं बल्कि। हमारे पास सेलिंग के लिए जो कुछ एरियाज निकल कर आ रहे हैं, एक हमारे पास ये भी एक अच्छा एरिया आ रहा है। ठीक है, ये एरिया की, हम इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये एरिया जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो 2262 से लेके 2265 का ये एरिया है। तकरीबन ये आपका 30 पिप का जो है वो एरिया निकल कर आ रहा है। आप यहाँ से जो है इसकी सेलिंग की जो ट्रेड है उसको देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ पर आए, तो आप यहाँ से कंफर्मेशन के साथ सेल करें। बाकी गोल्ड में ना आजकल जो है वो छोटे एसएल जो हैं वो नहीं लग पा रहे, यानी कि 15 20 पिप के जो एसएल नहीं लग पा रहे। ये कम से कम भी आपका 30 40 50 पिप का जो एसएल है वो मांगता है। 10 पिप 15 पिप तो ये ऐसे जो है आपको मूव दे जाता है। एक एक कैंडल के अंदर इसने, अगर हम कल की बात करें तो एक एक कैंडल के अंदर इसने जो है वो 100 100 पिप का भी मूव दिया है। H1 की अगर हम ये कैंडल देखें तो इसको अगर देखें तो ये आई थिंक सो ये 100 100 पिप्स का जो है वो मूव है। मोर देन 100 पिप्स है, ये 170 पिप्स का जो है वो मूव है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर जो है ना, इसके ऊपर ट्रेड करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है इन दिनों के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप अच्छे एरियाज़ के ऊपर ही जो है वो ट्रेड करें, जहाँ पर आपकी समझ में आता है, आपका सेटअप बनता है, उन्हीं एरियाज़ को हम प्रेफरेंस दें। और बाकी वैसे एरियाज़ को जो है हमें इतनी ना देखें। ठीक है, ब्लाइंडली इसके ऊपर ट्रेड करना ना देखें। एक दफ़ा अगर प्राइस आपका एक अपना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेती है, तो हमारे लिए उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उन सप्लाई डिमांड एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो है इस पर ट्रेड करना वो ईजी हो जाएगा। कल इसने जो है वो यहाँ पर अपनी जो है वो गैप फिलिंग भी की है। गैप फिलिंग करने के बाद प्राइसेस जो है आपकी अपसाइड गई है। ठीक है, इसके अंदर हम बाइंग और सेलिंग के जो एरियाज़ हैं वो यही हैं हमारे पास। एक ये हमारे पास बाइंग का एरिया ये है, फर्दर ये सेलिंग का एरिया था, ये सेलिंग का एरिया है, और नीचे से ये बाइंग का एरिया है। ठीक है, और अगर तो हम इसको थोड़ा सा वीएसए के अकॉर्डिंग अपने चार्ट को देखें गोल्ड को, तो हमें जो वॉल्यूम्स बता रहे हैं वो हमें यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि प्राइजेस ने यहाँ से, जो आपकी स्मार्ट मनी उसने बाइंग की है, अगेन इस जगह से बाइंग की है। और इन्होंने बाइंग करने के बाद यहाँ से जो एक 100 पे प्राइसेस इस विक से नीचे लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे पास वीएसए के कुछ रूल्स होते हैं जिनके ऊपर से हमें पता चलता है कि प्राइसेस जो हैं वो किस साइड की तरफ जा सकती हैं। तो प्राइसेस को जो है वो यहाँ से स्मार्ट मनी बाइंग में एंटर थी, और इसको यहाँ से प्राइसेस को लेकर जाना चाहिए था अपसाइड की तरफ, लेकिन कह सकते हैं कि इसने ये अपनी एक जो है गैप फिलिंग की है। लेकिन उसके अंदर भी इसने जो 100 पिप्स का एक मैनिपुलेटिव मूव अपना लगाया है, उसके अंदर भी इसने जो है वो सेलर्स को ट्रैप किया है। और अभी अगर वीएसए के अकॉर्डिंग देखें तो आपका गोल्ड है जो वो स्टिल बुलिश है। ठीक है, ये अगर तो आपकी इस लो के पास आता है, यहाँ से आपको कोई ट्रेड मिलती है अच्छी, इस एक एरिया से 2230 से, तो आप यहाँ से भी जो है वो बाय की तरफ देख सकते हैं। ये भी आपका एक अच्छा जो सा है वो सेटअप बनता है अकॉर्डिंग टू वीएसए, कि प्राइसेस जो हैं अपने वॉल्यूम्स वाली कैंडल्स की जो विक हैं उनको रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ से जो है वापस से डिमांड लेके बाय साइड की तरफ जाती हैं। ठीक है, फर्दर ये आपका एक M15 का ऑर्डर ब्लॉक भी इतना बन जाता है। अब इसको एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना के रख सकते हैं, मार्क करके रख सकते हैं, जिसका जो एसएल होगा वो आपके इस लो के नीचे होगा। ठीक है, बाइंग के लिए हम देख रहे थे ज़्यादा, और बाइंग के लिए हमें 3 से 4 एरियाज जो हैं वो मिल गए हैं। इनके ऊपर हम देखेंगे, अगर प्राइसेस आती हैं तो हम इस पर ट्रेड करेंगे, वरना तो मोमेंटम इसका देखते हुए ये थोड़ा सा मुश्किल है कि प्राइसेस यहाँ तक नीचे आए, यहाँ तक नीचे आए, जिस तरह कि इसने मोमेंटम अपना एक बनाया हुआ है प्राइसेस। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो ये यहाँ से तकरीबन 250 पिप जो है वो नीचे है। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ से भी ऐसा भी कर सकता है कि अपनी यहाँ पर एक सपोर्ट बनाए, और फिर जो है यहीं से ही जो है वो बाय साइड की तरफ ये निकल जाए। तो इन चीज़ों के अंदर आप लोग इस तरह से इस पे ट्रेड कर सकते हैं कि आपको ये कहीं पर भी एक रेंज करता हुआ मिले, एक सपोर्ट बनाता हुआ अपनी मिले। जिस तरह के आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर अपनी एक सपोर्ट ली हुई है, तो इस एरिया से आप सपोर्ट लेने के बाद इसके नीचे एसल रख के यहाँ से जो है वो बाय की तरफ एंटर हो जाए। इसी तरह प्राइसेस आपको कहीं पर भी मिलती हैं इस तरह सपोर्ट लेते हुए, तो आप उसके नीचे एक छोटा एसल रख के एक स्मॉल रिस्क लेके वहाँ से जो है वो बाय के लिए एंटर हो सकते हैं। बाकी ये थे हमारे आज के एनालिसिस। बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।